हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9th एवं 10th का सिलेबस जो साइंस का है वो यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट यूनिट का। तो सबसे फर्स्ट यूनिट जो आपका होता है वो होता है आपका जैव प्रकरण, है ना। जैव प्रकरण की अगर बात किया जाए कि ये जैव प्रकरण, तो इसमें दो शब्द है, एक है जैव और एक है प्रकरण। जैव मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज अगर जीवित है, जैसे कि अगर हम जीवित हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जीवित हैं। और प्रकर्म का मतलब होता है जीवित रहने के क्रम में या जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जैव प्रकरण। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये क्लास 10th का फर्स्ट यूनिट है जैव प्रकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर हम जीवित है तो हम करते क्या है। सिंपल सी बात है कि हम जीवित है तो हम खाना खाते हैं, मतलब एज लाइक पोषण करते हैं। दूसरा बात है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब खाना खाएं मतलब कि पोषण किए, तो पोषण करने में हमारे शरीर में कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसको बाहर निकालेंगे, वो आपका कहलाएगा उत्सर्जन। या हमारे शरीर में जो भोजन हम मुख में रखेंगे वो शरीर, उसका एनर्जी शरीर के सभी भागों में जा रहा है, मतलब परिवहन हुआ। तो ये सभी जो क्रियाएं हुआ, उसी क्रिया के तहत हम लोग सजीव है, हम लोग अभी तक जिंदा है। तो उसी सब के बारे में पढ़ना है कि ये जैव प्रकरण होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही बात आता है जैव प्रकरण का, तो हम पहले ही बताए हैं कि अगर कोई वस्तु जीवित है और जीवित रहने के क्रम में वो जो क्रियाएं करते हैं वो जैव प्रकरण कहलाता है। देखते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रकरण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमारे जीवन की वैसी क्रिया जिनके द्वारा हमारा अनुरक्षण होता है, मतलब कि अगर हम जीवित है और जीवित रहने के क्रम में जो जो क्रियाएं हो रही है या जिस क्रियाओं के बलबूते पर हम जीवित है, उसी को बोलते हैं अनुरक्षण। और वो क्या कहलाता है आपका, तो भैया वो जैव प्रकरण कहलाता है। आगे दूसरा बात क्या बोलता है कि जीवित रहने के लिए जो भी कार्य शरीर करता है, सिंपल सी बात है। अगर पोषण की बात करें तो हमारा शरीर वो काम करता है, शरीर का अंग काम करता है। श्वसन की बात करें तो वो भी हमारा शरीर काम करता है। परिवहन की बात करें वो भी हमारा शरीर का अंग काम करता है। इसलिए बोलता है कि जो भी कार्य शरीर करता है उन्हें जैव प्रकर्म कहा जाता है ना। मतलब कि हम लोग जीवित है, जीवित रहने के लिए हमारा शरीर जितना भी काम कर रहा है वो सब क्या कहलाता है आपका, जैव प्रकर्म कहलाता है। आगे बोलता है सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है। कहने का मतलब हुआ कि जो भी जीव है उनके जीवन की निश्चित व्यवस्था है, मतलब उनका जीवन का एक शेड्यूल बना हुआ है कि जैसे ही ये पृथ्वी पर आएगा तो ये अपने पोषण के लिए क्या करेगा, इसे ऑक्सीजन की प्राप्ति चाहिए तो इसके लिए वो क्या करेगा, मतलब एक शेड्यूल बना हुआ है, एक व्यवस्थित रूप बना हुआ। वही बोलता है कि जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है ना। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में हर एक काम करने के लिए एक पार्टिकुलर अंग होता है। जैसे कि अगर हमें भोजन ग्रहण करना है तो उसमें हम अपने हाथ और मुख का प्रयोग करेंगे। अगर हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति लेना है तो हम सिंपल सी बात है अपने नासिका का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो भी चीज है, अगर हमको कहीं जाना है तो हम अपने पैर का उपयोग कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि निश्चित व्यवस्था रहती है जो हमारे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन करती है। मतलब कि जो अंग जिस काम के लिए बना है, आप उस अंग की सहायता से वही काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें निर्जीव, अगर ये पेन की बात करें तो ये पेन का उपयोग हम लोग मात्र जो हमारा स्मार्ट बोर्ड होता है उस पर यूज कर सकते हैं। क्या नॉर्मल बोर्ड पे ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो गुण डाला गया है वो गुण इस प्रकार का है कि वो सिर्फ स्मार्ट बोर्ड के लिए काम करेगा। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो हमारा मुख है, जो हमारा नाक है, जो हमारा कान है, ये सभी के लिए एक अलग अलग प्रकार का कार्य रखा गया है। और ये सभी अंग जो कार्य करता है उसी से जीवन संबंधी विभिन्न कार्य होता है। मतलब जीवन रिगार्डिंग जो भी कार्य है वो सब उसी व्यवस्थित रूप से होता है।
आगे है कि हमने पहले बताया था कि जैव प्रकरण में बहुत सारी क्रिया होती है, तो उस जैव प्रकरण में कौन कौन सी क्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक हम लोग का बोल रहा जैव प्रकरण में होने वाली क्रिया है, मतलब कि जैव प्रकरण एक प्रक्रिया हुआ जिसके तहत कोई भी सजीव जिंदा है, तो सिंपल सी बात है उसमें एक क्रियाओं का व्यवस्थित रूप होगा कि सबसे पहले क्या होगा। तो वही देखते हैं, सबसे पहला क्रिया जो आपका है पोषण। अब पोषण जैसे ही नाम से आता है, पोषण को एज लाइक आप बोल सकते हैं कि भोजन प्राप्त करना। पोषण को क्या कर सकते हैं, भोजन प्राप्त करना, क्योंकि अगर कोई सजीव जीवित है तो उसको एनर्जी चाहिए, और ये जो एनर्जी होगा वो कहीं ना कहीं वो जब तक भोजन ग्रहण नहीं करेगा उसको वो एनर्जी मिलने को नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला काम आता है पोषण। बोलता है क्या डिफिनेशन, बोल देखते हैं, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, मतलब कि कोई भी जीव है अगर वो भोजन को ग्रहण कर रहा है और भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन से उसको जो एनर्जी मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो पोषण बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि पोषण प्रक्रिया में हम लोग करते क्या क्या है। तो भैया पोषण प्रक्रिया में हम लोग करते हैं कि भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब कि जो भी भोजन है उसको हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे। दूसरा बोलता है भोजन का पाचन, जैसे ही वो भोजन हमारे शरीर के अंदर गया तो वो उस भोजन का हम लोग उसका पाचन करेंगे, क्योंकि जब तक भोजन का पाचन नहीं होगा उससे आपको एनर्जी मिलने को नहीं है। अब हमको तो चाहिए ऊर्जा, तो हमारे शरीर में जो भोजन गया है उसका हमको क्या करना पड़ेगा भैया, तो पाचन करना पड़ेगा, अर्थात उनका विखंडन करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमारे शरीर में जो भोजन का अवशोषण हुआ है उसका पाचन कार्य होने लगेगा, उसका पाचन क्रिया होने लगेगा, तब उसके फलस्वरूप आपको मिलता है भैया ऊर्जा। तो वही आगे लिखा है कि ऊर्जा प्राप्त करना। तो सिंपल सी बात समझे कि हमने पहला जब प्रकरण की क्रिया देखे उसका नाम था पोषण। तो पोषण बोलता क्या है कि अगर कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन ग्रहण करने के बाद उसको अगर एनर्जी मिल रहा है, अगर उससे ऊर्जा मिल रहा है, तब उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पोषण। अब पोषण में हम लोग देखें तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, तो हमको सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा, एज लाइक उसको अंतः ग्रहण बोल सकते हैं, क्योंकि उसको हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। अब जैसे ही उस भोजन को हम अपने शरीर के अंदर लिए हैं तो उनका पाचन होगा। अब जैसे ही उसका पाचन की क्रिया होगी तो वहां से एनर्जी मिलना स्टार्ट होगा। तो ये था जैव प्रकरण की पहली क्रिया। अब आगे देखते हैं कि जैव प्रकरण का अगर कोई दूसरा क्रिया है तो श्वसन है। क्या है, श्वसन है, क्योंकि हमको एनर्जी हम खाना से कितना भी मात्रा में ले ले, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जैव प्रकरण का दूसरा अगर कोई महत्वपूर्ण क्रिया है तो वो आपका क्या है, श्वसन है। श्वसन कहने का मतलब हुआ कि हम वायुमंडल से जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद जो हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग श्वसन बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये डिफिनीशन क्या बोलता है। तो बोल रहा है पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है। बोल रहा है कि हम लोग पोषण प्रक्रिया में देखे थे कि हम लोग भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं। अब भोजन जो होता है वो एक जटिल खाद्य पदार्थ होता है ना। अब ये जटिल खाद्य पदार्थ जो हुआ तो उनका अगर सरलीकरण करना है, मतलब उनको टुकड़ा करना है, उनको तोड़ना है, लाइक बोल सकते हैं उनका पाचन क्रिया में जाना है, उनको पाचित करना है, तब उसमें हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं रहेगी तब हम जो भोजन ग्रहण किए हैं उसका पाचन नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे कि अगर आगे डिटेल में पढ़िएगा, जब श्वसन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है तब भोजन के पाचन से आपको ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन।
अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, भोजन आपके शरीर में कितना भी रहे, तब सिंपल सी बात है, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उनका सरलीकरण नहीं होता है। अब सरलीकरण नहीं रहेगा मतलब उनका टुकड़ा नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, और जब तक वो टूटेगा नहीं उसे भोजन होगा नहीं, उसे एनर्जी मिलेगा नहीं। तो वही बोलता है कि पोषण द्वारा जो भी जटिल खाद्य पदार्थ बनता है हम ग्रहण करते हैं, अगर उनका सरलीकरण करना है तो दो प्रक्रिया होता है, एगो होता है उपचयन, एगो होता है अपचयन। मतलब कि एक बोले को मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक बोले तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आगे बोल रहा है, इसी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को श्वसन बोलते हैं। ये जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि श्वसन में हम लोग करते क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही श्वसन क्रिया करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं। दूसरा बोल रहा है भोजन का ऑक्सीकरण करना, मतलब कि जो हमारे शरीर में पोषण प्रक्रिया के द्वारा हमने पोषण के रूप में, भोजन के रूप में जो ग्रहण किए हैं जटिल खाद्य पदार्थ, उनका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, मतलब उनको टुकड़ा में विभाजित करेंगे, उनका पाचित करेंगे, और सबसे लास्ट उत्पादन होगा कि उससे हम लोग ऊर्जा उत्पादन करेंगे। जैसे ही भोजन का सरलीकरण होगा तो वहां से आपको क्या मिलने को है, एनर्जी मिलने को। तो वो आ गया आपका सामने रहा कि जैव प्रकर्म की दूसरी जो क्रिया होती है वो क्या था, आपका शोषण था, और पहली जो प्रक्रिया थी वो आपका क्या था, पोषण था। आगे बात करते हैं परिवहन। ये परिवहन क्या होता है, परिवहन कहने का मतलब हुआ कि अगर ये पेन हमारे इस हाथ में है और इस हाथ से अगर ये इस हाथ के पास जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपना स्थान परिवर्तन किया, तो अपना जो स्थान परिवर्तन करता है उसी को बोला जाता है परिवहन। मतलब कि कोई वस्तु हो, एक जगह से उठकर या एक जगह से उठाकर उसको आप दूसरी जगह रख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं परिवहन। तो ये जो परिवहन प्रक्रिया है वो जैव प्रकर्म की तीसरी मूलभूत प्रक्रिया है। अब ये जरूरत कैसे है, क्योंकि हमने बताया कि आप जो भोजन को ग्रहण कीजिएगा वो आप अपने मुख से ग्रहण कीजिएगा। ये मुख से होते हुए आपके पाचन नली में जाता है, मतलब अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मुख से लेकर छोटी आंत बड़ी आंत तक गया, तो ये दोनों के बीच में जो जाने का प्रक्रिया हुआ वो कहलाया आपका परिवहन। इसी क्रम में आप ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन आप अपने नासिका की मदद से ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन आपके नाक तक ही रह पाता है, तो नहीं, ये ऑक्सीजन आपके शरीर के सभी भागों तक जाता है, और ये जो जाने की प्रक्रिया वो आपका कहलाता है परिवहन। बोलता क्या है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन भोजन आदि पहुंचाना। मतलब कि परिवहन क्रिया की अगर बात करें तो हमारे शरीर में ब्लड की मदद से ही परिवहन की क्रिया होती है। अब ये जो परिवहन क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि नासिका के द्वारा जो भी हम श्वसन गैस ले रहे हैं, एज लाइक ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में जाने के बाद वहां से ब्लड उसको लेकर, ब्लड जैसे ही ऑक्सीजन को लेता है, मतलब ब्लड जो होगा आपका रक्त की बात करें, जैसे ही वो ऑक्सीजन को लेकर सभी भागों में अगर जाता है, तब इस समय इसको ब्लड को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जिस जैसे जैसे रक्त गया वैसे वैसे ऑक्सीजन भी सभी के भागों तक पहुंचा, और उधर से वापस ये जब ऑक्सीजन की मात्रा वहां से खत्म हो जाती है, तब उसी पार्टिकल भाग से या उसी रास्ता से उसी ऑक्सीजन उसी रक्त के साथ, एज लाइक हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है, तब उस समय जो ब्लड आता है, जो रक्त आता है, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कहीं ना कहीं किसकी मदद से हो रहा है, हमारे शरीर में जो रक्त है उसकी मदद से। वही बोल रहा है कि रक्त द्वारा ऑक्सीजन और भोजन आदि का पहुंचाना, है ना। आगे दूसरा क्या बोलता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पदार्थों का संचरण। मतलब कि शरीर के विभिन्न भागों तक जो पदार्थों का संचरण हो रहा है, वो ब्लड की बात करें तब, वो पानी की बात करें तब, वो ऑक्सीजन की बात करें तब, वो ऊर्जा की बात करें तब, अगर शरीर के सभी भागों में इनका संचरण हो रहा है, इनका आना जाना हो रहा है, तब इसके पीछे की जो क्रिया है वो भैया आपका क्या है, परिवहन है। ठीक, आगे जो चौथा आपका जैविक प्रक्रिया है वो आपका है उत्सर्जन। उत्सर्जन कहने का मतलब हुआ कि हम, सिंपल सी बात है, जो भोजन हम लोग पोषण प्रक्रिया में ग्रहण किए हैं, तो क्या वो सभी भोजन
हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है? तो भैया आपका जवाब आना चाहिए नहीं, क्योंकि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से उपयोगी नहीं होता है। जैसे ही पाचन की प्रक्रिया होता है तो उसका कुछ भाग हमारे शरीर के लिए अनावश्यक सिद्ध हो जाता है, मतलब हमारे शरीर के अनावश्यक लगने लगता है। अब जैसे ही हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है तब उसको बाहर निकालने की भी जरूरत है। तो वही अनावश्यक पदार्थ को जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो ये प्रक्रिया आपका कहलाता है उत्सर्जन। बोलता क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना। मतलब कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, अनावश्यक पदार्थ है, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है ना। तो उसको जैसे ही आप शरीर से बाहर निकालिएगा तब ये प्रक्रिया आपका कहलाता है उत्सर्जन। जैसे क्या बोल रहा है? अब उत्सर्जन के तहत में आप पसीना आपके बॉडी से निकलता है, अब मलमूत्र निकालते हैं, तो ये सब जो निकाल रहा है बाहर आ रहा है, तो ये सब के पीछे अगर कोई रीजन है तो वो आपका क्या है? उत्सर्जन है। आगे देखते हैं कि आपका पांचवा कोई अगर जैव प्रकर्म की प्रक्रिया है तो वो है वृद्धि एवं विकास। अब सिंपल सी बात है, आप पेड़ एक रोपिए और उसको समय समय पर उसको पानी दीजिए, खाद दीजिए, तो वो धीरे धीरे उसमें विकास होता है, उसमें धीरे धीरे उसके लंबाई में वृद्धि होता है। तो सिंपल सी बात है, हम अपने शरीर को भी जब एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी दिए तो उसमें विकास चाहिए, तो वो जब विकास होता है वही कहलाता है वृद्धि एवं विकास। और ये जो है जैव प्रकर्म का एक सबसे प्रमुख हिस्सा। बोल क्या रहा है? शरीर का बढ़ना। मतलब सिंपल सी बात है, हमने बताया कि एक पेड़, एक पौधा छोटा सा रोपेंगे, उसको समय पे पानी डालिए, खाद डालिए, तो वो लगातार अपने साइज में, अपने आकार में वृद्धि करता है। वही बोल रहा है शरीर का बढ़ना। मतलब कि हम जब जन्म लिए थे उस समय और अभी की बात करें तो अभी हम 5.5 फीट का है, तो इसके बीच का जो मतलब इसके बीच का जो क्रियाविधि हुआ, जो क्रिया अवधि हुआ, इसके बीच का जो क्रिया हुआ है, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि एवं विकास। अब ये वृद्धि एवं विकास होता क्या है? तो हमारे शरीर में जैसे ही हमारे शरीर का विकास होता है, लेंथ में वृद्धि हुआ या हमारे मोटापा में वृद्धि हुआ, तो इसके पीछे का एक रीजन क्या है कि हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। अब भैया ये बात आता है कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो होता कैसे है? तो सिंपल सी बात है, जो भी नई कोशिका का निर्माण होगा वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो पहले से कोशिका है उसी कोशिका के विखंडन से नया कोशिका का निर्माण होता है। तो ये आपका जो पांचवा क्रिया था, जैव प्रक्रिया था, जैव प्रकर्म था, वो क्या था? वृद्धि एवं विकास। आगे आपका है प्रजनन। प्रजनन कहने का मतलब हुआ कि अगर हम बात करें कि हमारा पीढ़ी चल रहा है, जैसे कि हमारे पहले हमारे परदादा हुए, दादा हुए, फिर हमारे पिताजी आए, फिर हमारे, और आने वाले समय में हम भी किसी के पिताजी बनेंगे, हम भी किसी के दादाजी बनेंगे। तो हमारा ये जो पीढ़ी चल रहा है, तो हम अपने जो पीढ़ी का कार्यान्वयन कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें अपने पीढ़ी को चलाने के लिए हमें खुद अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना होता है। तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है प्रजनन। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आज से ये प्रजनन क्रिया बंद हो जाए तो क्या हमारा पीढ़ी आगे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो पीढ़ी को अगर आपको आगे चलाना है, अगर किसी भी जाति या समूह के अस्थायित्व को बनाए रखना है, तो आपको प्रजनन क्रिया करना पड़ेगा। तो बोलता क्या है कि नई संतान उत्पन्न करना, है ना। सिंपल सी बात है, प्रजनन क्रिया बोलता है कि अगर आप अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रजनन प्रक्रिया कहलाएगा। आगे बोला जीवों की संख्या बनाए रखना। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें डायनासोर की, इसकी बात करें, डायनासोर की बात करें, तो डायनासोर जो है आज हमारे इस धरती लोक से विलुप्त हो चुका है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि डायनासोर जिस समय रहा करते थे तो उस समय उनमें प्रजनन जो भी हुआ, लेकिन वो एक ही जंगल में निवास किए, तो उनका जो अस्तित्व था वो विलुप्त हो गया। तो क्या उनकी संख्या देखने को है? नहीं है। अगर आज हम लोग बात करें कि अगर हमारे आसपास अगर ये चिड़ियाघर का विकास हो रहा है तो उसके पीछे का भी रीजन है कि उनका जो अस्तित्व है, उनका जो अस्थायित्व है वो बना रहे, और ये अस्थायित्व बना रहने के लिए अगर कोई क्रिया करते हैं तो वो आपका कहलाता है प्रजनन, है ना। और सबसे लास्ट जो आपका क्रिया होती है जैव प्रकर्म का, वो होता है गति एवं संवेदनशील। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अभी गर्मी का मौसम है
और अगर ये गर्मी आपको आभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो इसके कहने का मतलब हुआ संवेदनशील हुआ। एज लाइक संवेदनशील को हम लोग बोल सकते हैं ज्ञानेंद्रिय। क्या बोल सकते हैं? ज्ञानेंद्रिय। और हम लोग पढ़े होंगे कि हम लोग देख रहे थे गति एवं संवेदनशील। तो गति कहने का मतलब हुआ हम सब लोग संवेदनशील देख रहे थे, तो संवेदनशील को हम लोग बोल सकते हैं ज्ञानेंद्रिय। मतलब कि अगर आपको गर्मी का आभास हो रहा है, आपको कोई चींटी काट रहा है, इसका आभास हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्रिय से हो रहा है। मतलब हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितना है? 5 है। एक आंख हो गया, एक कान हो गया, एक नाक हो गया, एक जीभ हो गया, एक त्वचा हो गया। तो यही जो है हमारे शरीर का संवेदनशील अंग है। बोलता क्या है? बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देना। जैसे ही अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना, और बाहर से अगर एक विस्फोट की आवाज आ जाए, तो फटाक से वो ध्वनि हमारे कान में जाता है, और कान जो इस ध्वनि को ग्रहण किया, तो ये इसकी प्रक्रिया जो होगा वो हमारे माइंड को देगा, और हम फटाक से उधर देखेंगे। तो ये जो बाहरी जो क्रिया हुआ है, उसके प्रति जो हम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं। और ये जो हमारे शरीर में संवेदना आ रही है, वो जो आ रही है, वो आ रही है संवेदनशील अंग के तहत। और ये जो संवेदना हमको पहुंच रही है, मिल रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग संवेदनशीलता। चलना फिरना या अंगों का गति करना। हम जो यहाँ पे टहल रहे हैं, तो ये जो टहल रहे हैं मतलब हम गति कर रहे हैं, और ये भी जो गति हुआ, ये भी हमारे किसमें आता है? तो जैव प्रकर्म में आता है। तो ये हमारा रहा आज का, ये रहा मतलब लाइक हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पोषण चैप्टर है या जो जैव प्रकर्म चैप्टर है, इसका एक ओवरव्यू रहा है कि इसमें हमने पढ़ा क्या क्या। तो हमने पढ़ा कि पोषण होता क्या है, श्वसन होता क्या है ना, परिवहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, गति एवं समन्वय क्या होता है। तो ये ओवरव्यू रहा। कल से जो इसी में पढ़ना हम लोग को, वो पढ़ना है पोषण के बारे में, कि आखिर पोषण होता कितने प्रकार के है, पोषण आवश्यक क्यों होता है, क्या सभी जीवों में पोषण एक ही प्रकार से होता है। तो तब तक ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।